आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। और उसका आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, उदाहरण नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले इस वीडियो लेक्चर की 2 लेक्चर आ चुके हैं और अब हम जो है आज एग्जाम्पल नंबर 2 करने वाले हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको अभाज्य संख्याएं बताई थी और ये लिखा हुआ है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से। अब कल बताया गया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और उनका गुणनखंड किस तरीके से किया जाता है। तो आप जरा इस बात को समझिएगा कि एक बात है कि एचसीएफ इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसे मैं से। ठीक है, तो और आपका इसको फुल फॉर्म है इसका महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आपसे सवाल पेपर में जैसे यहाँ पर एचसीएफ पूछा, एचसीएफ कहा, ऐसे एचसीएफ भी कह सकता है। आपसे क्या कह सकता है? मैं से भी कह सकता है केवल और केवल, और क्या कह सकता है? महत्तम समापवर्तक भी कह सकता है। ठीक है, तो ये तीनों ही वर्ड हमें याद रखने हैं। एचसीएफ भी याद रखना है, मैं से भी याद रखना है, महत्तम समापवर्तक भी याद रखना है एक ही चीज। इसी तरह से जो आपका ये जो आपका एलसीएम है, एलसीएम का जो फुल फॉर्म है वो है लीस्ट, एल से लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसका जो हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं लेस है। और इसको जो फुल फॉर्म है हिंदी में वो है लघुत्तम समापवर्ते। लघुत्तम समापवर्ते, लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, अब एक बात को ध्यान करना, इसने कहा हमारे 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो 6 के। आपके पास है क्या? 6 और 20, 6 और 20। ठीक है, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करें तो से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, और 20 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 एकम 2, 0 का 0 और 2 से कट जाएगा, फिर 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड के बारे में और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो आपको बेसिक मैथ्स की डे नंबर 5 और डे 6 की क्लासेस देखें, आपको और ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ्स की डे नंबर 5 और डे नंबर 6 की क्लासेस देख सकते हैं, आपको वहां से और ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने इनके करे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमने करे 6 के और 20 के, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, 2 और 3 और 5, तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंडन है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसे लिखेंगे, तो 6 बराबर हम लिख देंगे 2 गुणा 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की घात 1 है और 3 की भी घात 1 है, दोनों एक एक बार लिखे हुए हैं। अब यह है 20, 20 का मतलब यहाँ पर आ गया 2 है 2 बार, तो आप लिख सकते हो इसे 2 की घात 2 और गुणा 5 की घात 1। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे कि केवल 2 और 3, इनका मतलब यह है कि जिन पर घात नहीं है उनका एक घात है, और 5 की घात 1 का मतलब 5 ही हो गया है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जिन पर कोई घात नहीं है उनको एक बार। अब यहाँ क्या कहा गया कि अभाज्य गुणनखंडन तो हमने कर दिया, अब इस विधि से हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं? तो आप लिखेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ में एक बात ये समझना कि एचसीएफ में कम पावर वाली, एचसीएफ में क्या करते हैं कि कम पावर वाली कॉमन संख्या लेते हैं, कम पावर वाली कॉमन संख्या लेते हैं। ठीक है, कॉमन मतलब क्या होता है? जो एक जैसी हो। अब देखो यहाँ पर एक जैसी कौन कौन सी संख्याएं हैं ऊपर और नीचे? 2 जो है, 2 6 में भी है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में भी है, और 2 आपका 20 के अभाज्य गुणनखंड में भी है। ठीक है,
लेकिन मैंने क्या कहा, कम पावर वाली लेनी है। अब कॉमन तो तुमने देख लिया कौन कौन सी है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो कौन सा आएगा एचसीएफ में, 2 की पावर 1, यानी कि जो इसका एचसीएफ निकल के आया वो 2 निकल के आके आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद जो है एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हो, एलसीएम में ऐसे करते हो कि ज्यादा पावर वाली सभी संख्याएं एलसीएम जब निकालते हो तो ज्यादा पावर वाली सभी संख्याएं लेते हो, सभी संख्याएं लेते हो, उसके अंदर संख्याएं लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी 2 की पावर 1 थी और 2 की पावर 2 थी, तो आपको इसमें ज्यादा पावर वाले लेना है, यानी कि 2 की पावर 2 लेना है। ठीक है, 2 की पावर 2 लेना है। इसके अलावा जो संख्याएं बच रही हैं वो भी लेनी है, क्योंकि मैंने लिखा ज्यादा पावर वाली सभी संख्याएं। जो कॉमन है उनमें तो देखना है कि ज्यादा पावर किसकी है। अब उसको लेने के बाद अब ये जो बच रही हैं 3 और 5, आप इनको भी ले लेंगे, 3 गुणा 5 ऐसे लिख लोगे। तो ये तो दो दो एक ही बार था, एचसीएफ 2 आ गया हमारा। लेकिन एलसीएम क्या करेंगे हम, 2 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 4, और 4 और 3 पंजे कितना हो गया 15, और 15 चौका कितना हो गया 60। तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम हो गया वो हो गया हमारा 60। तो ये जो हमारा मेथड था ये अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का था। ये इनके नियम है, इसको ध्यान से देख लेंगे और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। पहले जी, ये आ तो गया, एचसीएफ में नहीं आएगा क्योंकि 3 ऊपर है 3 नीचे नहीं है। मैंने क्या कहा, कॉमन संख्या जो सेम हो, कॉमन संख्या, यह क्या क्या लिखा हुआ है, कम पावर वाली कॉमन संख्या। अब कॉमन, कम पावर वाली सबसे पहले देखो कॉमन, पहले कॉमन पे स्ट्रेस लगाओ, कॉमन पे ध्यान दो। पहले कॉमन कौन सी है, 2 है कॉमन, 3 उसमें है इसमें नहीं है, 5 इसमें है उसमें नहीं है। तो एचसीएफ में केवल कॉमन लेना है, और कॉमन में भी वो लेना है जो पावर कम है एचसीएफ में। लेकिन एलसीएम की बात अलग है, एलसीएम में ज्यादा पावर वाली सभी ले सकते हैं। तो जो 3 बच रही थी वो भी ले सकते हैं, जो 5 बच रही थी वो भी ले सकते हैं, और 2 की पावर 2 ले सकते हैं। इस तरीके से इसका आंसर निकलेगा, एचसीएफ भी और एलसीएम भी निकल गया। ठीक है, पहले इस सवाल को नोट कर लेंगे, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालने का ये जो तरीका है इसको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन इसी के हेल्प से होंगे। ठीक है, नोट कर लो इन्हें। अब इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 1 कल करा दिया था, आज एग्जाम्पल नंबर 2 और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए इस तरह से पिछला क्वेश्चन क्या है, वैसे ही है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, जैसे अभी हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड करे थे, ऐसे ही हमें 96 के और 404 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये बात समझो कि जैसे 96 हुआ हो तो 96 के बाद जो गुणनखंड करो, क्या करा, लास्ट में 6 है, किससे कटेगा 2 से। कैसे कर दोगे, 2 चौक 8, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करोगे 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 सिक्का 12, और फिर उसके बाद 2 तिया 6 और उसके बाद 3 एकम 3। ठीक है, और अब चलो 404 के, 404 के गुणनखंड करो। देखो 2 से कर दो, लास्ट में 4 है, 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 दूनी 4, फिर करो 2 से, 2 एकम 2, 0 और 2 एकम 2। अब ये ध्यान करो कि 101 जो है ये हमारी अभाज्य संख्या होती है, 101 अभाज्य संख्या है, तो ये 101 से ही कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या अपने और 1 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती, ये कल बताया था मैंने आपको। तो अब क्या लिखोगे तुम, देखो ध्यान दो, पहले लिखो 96, 96, यहाँ देखो ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 की घात 5 गुणा, यहाँ पर है 3 एक बार, तो 3 लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद लिखो 404, 404 लिखा, 404 लिख दिया, तो 404 में 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणा 101। अब सबसे पहले जब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर नीचे नहीं लिख रहा हूँ, एचसीएफ इक्वल टू, जब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखो कॉमन संख्या,
कॉमन संख्या देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये कम पावर वाली कॉमन संख्या लेते हैं, ये लिखा हुआ है। तो आपको जो फोकस करना है वो कॉमन पर फोकस करना है कि कॉमन क्या है, कॉमन है जो सेम है। यहाँ देखो, दो ऊपर भी है, दो नीचे भी है, तीन ऊपर है, तीन नीचे नहीं है, 101 ऊपर नीचे है, 101 ऊपर नहीं है। तो कॉमन यानी कि जो सेम है वो क्या है, वो दो है ना। कॉमन तो ये है। अब उसमें भी कम पावर वाली, यह 2 की घात 5 और यह 2 की घात 2, तो क्या लेना है, 2 की घात 2 लेना है यहाँ पर। ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 4, इसका मतलब एचसीएफ हो गया 4। अब देखो एलसीएम करना है हमें। एलसीएम बराबर, एलसीएम के लिए मैंने ये कहा कि ज्यादा पावर वाली सभी संख्याएं लेते हैं। अब यहाँ पर है 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5, कौन सी वाली लेनी है, 2 की पावर 5 लेनी है। 2 की पावर 5 लेनी है, जो कॉमन है उनमें तो ज्यादा पावर वाली लेनी है। इनके अलावा जो बच रही संख्याएं हैं वो भी लेनी है, जैसे 3 बच रहा है और 101 बच रहा है, तो लेना है गुणा 3 गुणा 101। ठीक है, 2 की घात 5 खोल दो गुणा में, 2 की घात 5 है तो 2 बार 5 बार खोल दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना, गुणा 2। और 101 दिया, कितने हो गए, 101 दिया, 303 हो गए। अभी क्या घटना घटी, हुआ ये कि माइक की माइक बंद हो गया था, जिसकी वजह से आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी और पता ही नहीं चला, और मैंने सारा सारा बोर्ड जो है रख कर दिया था। ठीक है ना। तो हम कहाँ पर थे, अभी हम यहाँ पर थे कि आपको आपने एलसीएम फाइंड करने में क्या किया, 2 की घात 5 लिया, 3 लिया और 101 लिया। तो 2 को लिखा 2 की घात 5 को लिखा आपने 5 बार गुणा में, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 की गुणा कर दिया आपने 101 में, तो 101 दिया आपका आ गया 303। ठीक है ना। उसके बाद आप इस तरीके से कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 आ गया, और गुणा में कर देंगे आप 303। अब 32 की गुणा आप 303 में कर देंगे तो आ जाएगा आपका 32 से 96 का 6 का हासिल लग गए 9, हासिल लग गए 9, और 32 जीरो जीरो और 9 हासिल क्या आ गए, और 32 या 96, 96 का 96 पूरा आ गया। तो इस तरह से आपका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 9696। ठीक है, तो जो आपका 96 और 404 का जो एलसीएम आया वो आ गया आपका 9696 आ गया, है ना। और जो उसका एचसीएफ आया था वो आया था आपका 2 की पावर 2, यानी कि आपका 4 आ गया था। ठीक है, इसके बाद हम अगला एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 4। इसको आप नोट कर, अब देखिएगा। अब है एग्जांपल नंबर 4, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी तक आपने जितनी भी क्वेश्चन किए हैं वो आपने सिर्फ 2 संख्याओं वाले किए हैं। ठीक है, अब आपको करना है 3 संख्याओं वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 का, तो आप 6 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 2 से कर देंगे इसको, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, इसके बाद आप लिख देंगे 72 का, 72 को कर देंगे आप 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 निम 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, इस तरह से कर देंगे। इसके बाद आप कर दोगे 120 का वाद्य गुणनखंड। ठीक है, इसे कर दोगे आप 2 से, 2 से कर दो, 2 छिक्का 12, 0 की 0, फिर 2 से कर दो, 2 तिया 6, 0 का 0, फिर 2 से कर दो, 2 एकम 2, 1 बजे 10, 2 पंजे 10, फिर 3 तो हो जाएंगे, 3 पंजे 15 और फिर 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है ना, इस तरह से इसके वाद्य गुणनखंडन करें। इतना करने के बाद आप लिखेंगे 6 बराबर 2 गुणा 3। ठीक है, उसके बाद 72 को लिख देंगे आप, 72 को क्या लिख देंगे, 2 की घात 1 2 3, 2 की घात 3 लिख देंगे और 3 की घात 2 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है 120 बराबर क्या लिख देंगे, 2 की घात 1 2 3 और 3 हाँ 3 गुणा 5, ऐसे लिख देंगे। अब एक बात सुनो, यह 3 संख्या है। मैंने कहा एचसीएफ जब हम फाइंड करेंगे, जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, यानी कि में से ज्ञात करेंगे, तो हम ध्यान देंगे कॉमन संख्या पर। कॉमन क्या है आपका, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तीनों संख्याओं में सेम संख्या आनी चाहिए। तो 2 जो है आपका तीनों संख्याओं के अंदर आ रहा है। ठीक है,
इतना कर लेने के बाद अब आप आगे देखते हो, इसके अलावा जो आपका 3 है, 3 वो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों संख्याओं में आपका 3 है। अब मैंने कहा आपसे कि आपको कॉमन संख्या देखनी है लेकिन कम पावर वाली। जब आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो कॉमन संख्या देखनी कम पावर वाली। यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 3, तो कितनी लेंगे हम? 2 की पावर 1 ले लेंगे। और 3 भी तो भी है, 3 भी तो है, तो 3 गुणा लगाओगे और 3 की पावर 1 ले लोगे, क्योंकि 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है। अब यहाँ पर पिछले वाले सवाल में तो केवल एक ही संख्या दिखाई दे रही थी हमें सेम, लेकिन इस वाले सवाल में हमें एक से ज्यादा संख्या सेम दिखाई दे रही है, तो हम उनको भी लेंगे गुणा लगा करके। ठीक है, तो 2 तिया हमारा कितना हो गया? 6। और अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या होगा? एलसीएम में आप कॉमन संख्या तो लोगे, मतलब कॉमन तो देखोगे, कॉमन में भी कौन सी देखोगे? जो सबसे ज्यादा पावर की है। यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 3, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 3 सबसे ज्यादा पावर वाला ये है, क्योंकि एलसीएम में लिखा हुआ है ज्यादा पावर वाली सभी संख्याएं लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया? गुणा लगाओ, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 1, तो कौन सी लेनी है? 3 की पावर 2 लेनी है। और जो बच गया वो भी लेना है, 5 भी लेना है, क्योंकि सभी संख्याएं लेनी है। तो अब बताओ, 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया? 2 क्यूब, यानी कि 8 हो गया। 2 का क्यूब 8 हो गया, गुणा 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, और गुणा 5, तो क्या हुआ आपका? 8 गुणा 9 में करोगे 72, और 72 पंजे हो गए आपके 360। इस तरह से जो इसका एलसीएम आ गया वो आ गया 360। ठीक है, तो आपका एचसीएफ आ गया 2 तिया 6, और एलसीएम आ गया आपका 360। तो 6, 72 और 120 का जो एलसीएम आ गया आपका 360 आ गया। इस तरह से 3 संख्याओं वाले सवाल भी हम कर लेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। और इसके अलावा जो पिछले लेक्चर्स हैं, करो तुम इसे नोट करो। जो पिछले लेक्चर्स हैं, जैसे कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, उसकी प्लेलिस्ट जो है आपको इस चैप्टर के वास्तविक संख्याओं के प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में अंदर मिल जाएगी, उनको भी आप देख लेंगे। और अगर भाज्य गुणनखंड करने में दिक्कत आती है तो इसके लिए बेसिक मैथ्स की क्लास चला रखी है, उसके डे नंबर 5 और डे नंबर 6 को आप देख लेंगे तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने आ जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को अभाज्य गुणनखंड में प्रॉब्लम है तो वो डे नंबर 5 और डे नंबर 6 की क्लास को देख लेगा, बेसिक मैथ्स वाली को। और उसका लिंक जो है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने रहने देंगे। आप जो है अब कल करेंगे इसके आगे। कल जो है आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड डे।